बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन शब्बीर है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। प्रॉपर्टी के हवाले से और मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ एरियाज़ वगैरह या प्रॉपर्टीज़ का अपडेट वगैरह रेट के हवाले से या पब्लिक इंटरेस्ट और आप दोस्तों को बहन भाइयों को अपडेट करता हूँ जो आपके नफ़े की चीज़ होती हैं, जो अपने तजर्बे की बिना पे मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। मुख्तसर सी वीडियो में मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आप दोस्तों को गाइड करने की कि थंबनेल पे आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी में कौन इन्वेस्ट ना करें। तो मैं शॉर्टली आपको बताऊंगा कि देखें, मैं थोड़ा सा आपको तजर्बा शेयर करता हूँ। आज से 3 साल पहले, 3 साल से मुल्क में रियल इस्टेट का जो है ना, ये थोड़ा सा कमर मतलब टूटी हुई है और ये डाउन है। ये मार्केट इसकी बहुत डाउन हुई हुई है। आप लोगों को बाखूबी अंदाज़ा होगा, आप लोग अपडेट रहते होंगे मार्केट से। और ऐसा था उससे उस दौर से पहले। एक चीज़ दोस्तों ज़हन में याद रखें कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ये तेसर टाउन है, ये फ़लाँ हाउसिंग सोसाइटी है, ये चीज़ें तमाम गैब के इल्म मैं अपने तजर्बे की बिना पे मैं राइट भी हो सकता हूँ और रॉन्ग भी हो सकता हूँ। मुल्क के बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं ना, जो आकर लोगों को जैसे मैं कभी वीलॉग सुन रहा था तो वो कहते हैं कि 5 आपको गुर बताता हूँ कामयाब होने के रास्ते, 5 कामयाब होने के रास्ते। मैंने कहा यार, सोशल मीडिया 10 साल पहले आया, मिसाल है ये भाई जो है मशहूर हुए 5 साल पहले, ठीक है। तो एज जो है उन साहब की लगभग 40 से 42 45 साल आप लगा लें। तो ये अगर 8 साल निकाले जाएं तो उससे पहले तो वो कामयाब खुद भी नहीं थे। समझ आ रही है आप दोस्तों को? उससे पहले 38 साल की उम्र में तो वो खुद भी कामयाब नहीं हुए थे। तो आज आके वो आपको फार्मूले बता रहे हैं कि मैं आपको कामयाब होने के। तो कहने का मकसद ये है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के पास होता है और ये अल्लाह ताला की सिफ़ात में से हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं आपको। वो परफेक्ट भी हो सकती है, उसका उलट भी हो सकता है। इसी तरह रियल इस्टेट के हवाले से जो मैं टॉपिक पे आता हूँ अपने, जो आप दोस्तों को समझाना चाह रहा हूँ कि आज से 3 साढ़े 3 साल पहले ऐसे लोग देखें, उनका प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसे क्लाइंट आते थे, ऐसे लोग आते थे, सोते हुए आ रहे हैं, आंखें मलते हुए और मिट्टी में हाथ डाल रहे हैं, उसको सोना करके जा रहे हैं। मैंने अपने मतलब मेरे ऐसे कई जो हैं क्लाइंट ऐसे थे कि आए हैं, चीज़ ली है, उन्होंने जज्बाती फ़ैसले किए हैं और वो तुक्का मतलब ऐसा लगा है कि दुकान दे दें सर, ये हमारी हो गई, ये प्लॉट हमारा हो गया, ये चीज़ हमारी हो गई। इसी तरह तेसर में ऐसे लोगों ने इन्वेस्ट किया उस वक्त, जो फिर कल को इसी तरह बहरिया का एक सुनाता हूँ कि मेरे कज़न की एक फ़ाइल थी और बहरिया टाउन में एक दौर था कि माइनस में जा रही थी। कुछ अरसे बाद आए, वो 10 टाइम्स महंगे पे ऊपर ऊपर के दाम में चली गई, ठीक है। अब आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि एक दौर ऐसा होता है कि अल्लाह के काम है। कुछ लोग प्लस में हैं, कुछ माइनस में हैं। एक बंदे ने 10 लाख रुपए की माइनस में फ़ाइल उठा ली, उसने 1 महीने बाद प्लस में बेच दी। वो सारी ज़िंदगी अपनी 7 नस्लों को भी कहेगा यार इस काम से बाहर नहीं निकलना, इसी में इन्वेस्ट करते रहना। एक बंदा ऐसा है कि उसने उठा तो ली फ़ाइल, मिसाल के तौर पे उसी की ले लें जिसने 90 की उठाई और आज है माइनस में। आज चली गई दोस्तों हाफ़ कीमत पे, या फिर दोबारा रिवर्स आ गए रेट 20-30 लाख रुपए में 90 की चीज़ उठाई हुई। अच्छा, अब जीत उसकी कब है, वो जीतेगा कब? इसमें एक छोटी सी मिसाल जोड़ता हूँ कि 20 साल पहले मार्शल लॉ, एक मैं मार्केट में घर वालों ने भेजा तो मुझे पता चला मार्शल लॉ लग गया। मैंने कहा यार ये माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कह रहे हैं लोग, मतलब माशाल्लाह लग गया। तो वो आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान में एक लफ्ज़ है कि मार्शल लॉ, ठीक है, मार्शल लॉ कहते हैं वो। तो वो मुशर्रफ दौर ने टेक ओवर किया, मुशर्रफ दौर ने यानी डिक्टेटरशिप आई और नवाज शरीफ को आपको फिर पता है कि वो मुल्क बदर और ये वो XYZ वो जो भी। तो वो मार्शल लॉ लगा और वो आज 20 साल, मेरा ख्याल लगभग 15 से 20 साल गुजर चुके हैं इस वाक़े को। तो कितनों ने कहा कि यार मुल्क अब खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्टर, एमरजेंसी नाफिस, रेट नीचे जाएंगे, फ़लाँ जाएंगे। लेकिन आप को भी मालूम है कि उस दौर का 20 लाख का विला लिया हुआ आज 2.5 करोड़ 2 करोड़, ठीक है। अगर डिवैल्यूएशन हम लोग ऐड करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा लें 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए आप उसका निकाल लें, फिर भी प्लस में ही है वो मकान, मतलब फिर भी नफ़े में ही है आज 2.5 करोड़ रुपए। तो समझाना आप दोस्तों को ये चाह रहा हूँ कि मारा हो जाएगा, यानी कि इसमें कौन नुकसान उठाएगा? नुकसान वो उठाएगा जिसने 10 की चीज़ 90 की उठाई और 90 के बाद अब उसको इमरजेंसी लग गई। ड्यूरेशन देखें, बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े से बड़ा स्टेट एजेंट, बड़े से बड़ा जो है ना तीसमार खान, वो आपको सिर्फ बता सकता है, आपको उसका टाइम फ्रेम नहीं तयन नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे मैंने आपको आज एक चीज़ दिला दी,
आपने 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया, एक प्लॉट उठा लिया आपने। ये बात मुझे तो नहीं पता, ये बहुत बड़े लेवल की और बंद कमरों की है कि मुल्क में जो फैसले होते हैं बंद कमरों में 4-10 8-10 मेन, ठीक है, बड़ी बड़ी नामवर उसमें शख्सियात शामिल होती हैं जो मुल्क को चला रही होती हैं। उनके फैसले क्या हैं वो आम आदमी को तो नहीं मालूम। वहाँ पर कोई खुदा न खास्ता अगर अदम इस्तेहकाम आया या अप डाउन हुआ तो उसमें क्या होगा कि फिर आगे ये अब जो 3.5-4 साल से लगा हुआ है, ये गियर यानी कि जो ब्रेक लगा हुआ है, ये आपको और मुझे तो नहीं मालूम कि ये कब खुलेगा, ये गैब के इल्मों में से है। ठीक है, तरक्की मुल्क के चारों तरफ बारों बार तरक्की है, वो नॉर्थ और साउथ पोल की वो अट्रैक्शन नहीं होती, तरक्की बाहर से अंदर इन होके नहीं दे रही, वो नक्शे के चारों तरफ ऊपर ऊपर घूमे जा रही है। ठीक है, मुल्क में मईशत ठीक हो गई है, फलाह हो गया, ये हो गया, तो भाई रियल इस्टेट का काम क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, और दूसरी एक बड़ी वजह जो मैं अक्सर वीडियोस में आप दोस्तों को बताता हूँ कि लोगों ने उठाए में नुकसान, बहुत सारे लोगों ने नुकसान उठाए में हैं, तो हर बंदे के 10-10 जानने वाले हैं, तो वो उनको कभी भी नहीं कहेंगे नुकसान उठाने के बाद कि यार इस काम में आ जाओ, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, तो वो तो खुद ऑलरेडी माइनस में है। ठीक है, हाउसिंग सोसाइटीज़ को लेके ये अपनी जगह रेट टिके में, इनमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, यानी कि इनके रेट भी इंक्रीज़ नहीं हो रहे, अपनी जगह स्टिल हैं। अगर 2.5 का 3 साल पहले तो आज भी 2.5 का ही है। अलबत्ता हुआ ये है कि प्लॉट की इन्वेस्टमेंट में रिवर्स गेयर लगा हुआ है, वहाँ पर मामलात ख़राब हुए हैं। अच्छा, अब मैं जो मेन टॉपिक था वो बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है, आप उठाएं, कोई आपको कह रहा है ये चीज़ ले लो 6 महीने बाद प्लस होगी, ठीक है, हरगिज़ उसकी बात में मत आए। 6 साल भी लग सकते हैं, 16 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, ये मतलब मैं आपको अपनी, हो सकता है इख्तलाफ हो आपको मेरी बात से, लेकिन जो ड्यूरेशन फ़िक्स करते हैं ना वो हरगिज़ नुकसान में है। कभी भी टाइम फ्रेम और ड्यूरेशन फ़िक्स ना करें। आज से 20 साल पहले हम ड्यूरेशन थोड़ा लंबा जब करेंगे ना तो हमेशा हमारी चीज़ नफ़े में है। 20 साल पहले का प्लॉट आज 2.5 से 3 करोड़ रुपए, उस वक्त 10 लाख रुपए का। ठीक है, आज 2.5 से 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए का है। ये स्कीम 33 या मुख्तलिफ अतराफ़ की सोसाइटीज़ जो हैं उनमें यही हाल है। मारा वो गया जिसने 10 लाख का उठाया था और उसको किसी ने बताया था कि 6 महीने बाद प्लस हो जाएगी चीज़। उस बेचारे को 6 महीने भी गुजर गए, 6 साल भी गुजर गए, उसके आ गई एमरजेंसी, खुदा न खास्ता कोई ज़रूरत पेश आ गई। अब उसने ज़ाहिर है 5 लाख रुपए में दे के निकलना है और फिर उसने तौबा करनी है कि मैं इस काम से पनाह मांगता हूँ, मैं इस काम में नहीं आऊँगा। तो मकसद ये है कि जब भी इन्वेस्ट करें, एक तो सराउंडिंग देखी जाती है। एक जगह बिल्डर ने पोजीशन दे दी है एक सोसाइटी के अंदर और वहाँ पर डेवलपमेंट का काम जारी है, वहाँ पर आप कह सकते हैं यार मेरा तुक्का जो है ना वो परफेक्ट लगेगा, तीर निशाने पे लगेगा, 90% मैं यहाँ पे लूँगा, वो इंक्रीज़ होगा। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर झाड़ी हैं, मिसाल के तौर पे ये तेसर टाउन है, तेसर टाउन का मैप पड़ा है मेरे सामने, इसमें मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन मुख्तलिफ़ जगहों की गाइड करता हूँ, गाइडेंस देता हूँ। ऐसे टुकड़े भी हैं। अभी एक साहब मुझसे 17 का सवाल कर रहे थे, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन तक मेरा जवाब पहुंच जाएगा कि सर आप इलाही की मेरी वीडियो उठा के देखें। 17 के ऊपर मैं खड़े होकर आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 से 15 साल भी मज़ीद वहाँ तक आबादी नहीं जाती, इतना वो सुनसान इलाका है। इसी तरह फ़ेज़ 1 के 73-74 के एरिए में मैं खड़ा होकर अब ये वीडियो डाली है, वो देखिए कि 73 और 74 81 के लिए भी अभी 5 से 10 साल आप और ज़ेन बना लें तो ये चीज़ें देखी जाती हैं कि वहाँ पर अगर 10 लाख की भी फ़ाइल है तो इनफ है। वहाँ जब आप 30 लाख रुपए पे ले जाएंगे ना तो फिर वो गैर मुनासिब ही होगा वो रेट। मतलब वो क्या चलता है कि एक दौर ऐसा आता है मैंने उठाई मैंने इसको दी, कुछ रख के उसने उसको दी, वो आपस में ही खेले जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर ना नामो निशान है बिजली गैस पानी का, ना वहाँ पर डेवलपमेंट है, ना वहाँ आबादकारी है, वहाँ पर जंगल बयाबान है। सही है, आप आपस में ही उसको 30 लाख रुपए, तो 30 लाख वैल्यू नहीं है उस जगह की, उस जगह की वैल्यू कितनी 10 से 12 लाख इनफ है। ठीक है, बहरहाल इन्वेस्टमेंट का अभी भी बेहतरीन मौका है। तेसर में मैं गाइड करता हूँ, वीडियोस आप देखते हैं पसंद करते हैं, आप दोस्तों को गाइड करता हूँ कौन से हिस्से में क्या ड्यूरेशन है टाइम का, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है। और फिर से मैं क्योंकि वीडियो जिस मकसद के लिए बना रहा हूँ वो आपको गाइड करूँ कि हमेशा सराउंडिंग देखें इन्वेस्टमेंट करते हुए। वहाँ पर आप 60%, 70%, 80% अगले के कहने पे या ख़ुद आप दिमाग लड़ाएं कि यहाँ पर सराउंडिंग में आबादी है तो ज़ाहिर है वहाँ पर भी तेज़ी से होगा। बाकी तायुन फ़िक्स नहीं, अभी कितनी आबाद सोसाइटीज़ हैं,
जिनके अंदर प्लॉट लिए हुए लोगों ने, लेकिन रेट वहीं के वहीं है, बल्कि कुछ माइनस की आवाज़ें आती हैं। वो क्या होता है कि अगर मार्केट में बायर नहीं है तो आपको अगर इमरजेंसी है या आपको खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ी हुई है, तो आपका 1-10 का चीज़ उठाई हुई, वो क्या कहेगा, वो कहेगा ले लो, 1 डे पेमेंट पे ले लो, 90 लाख रुपए देता हूँ, 80 लाख रुपए देता हूँ। और अब फिर मजबूरी होती है, फिर आपको बेचना है तो फिर आप देंगे उसे। तो बहरहाल अगर आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है तो प्रॉपर्टी में कभी इन्वेस्ट नहीं करें। छत को निकाल के ज़ाहिर है, छत तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, आशियाना आपको चाहिए ही चाहिए। इस चीज़ को माइनस करके प्लॉटिंग के हवाले से जब भी इन्वेस्टमेंट होती है तो वो देख के, देखभाल के, सोच समझ के होती है। और बाकी अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी व नासिर हो। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ हाजिर होता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।